ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप फार्मूला जानते हो, पढ़े हो, V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, बोलो होता है। क्या इसका प्रूविंग आप कर सकते हैं? डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन ही देता है ना, बोलो क्या आप इसे प्रूफ कर पाएंगे? V इक्वल टू के क्यू बाई आर कैसे प्रूफ करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। डेरिवेशन, ये आपका मान लो पॉइंट है O और यहाँ पे हमने रखा एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब एक ऐसी चार्ज बॉडी जहाँ पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो उस चार्ज बॉडी का जो साइज़ है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे चार्ज बॉडी को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। क्लियर है ना। जैसे कि मान लो कि मैं एक पॉइंट चार्ज हूँ, ठीक है, कैसे मैं पॉइंट चार्ज होऊंगा? अगर यहाँ से जो दीवार है वहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं चार्ज बॉडी अगर हूँ तो मुझे आप कह सकते हो कि आप क्या हो, एक पॉइंट चार्ज हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर हमारी साइज़ बहुत कम है। क्लियर। तो इस पॉइंट चार्ज से हमने कहा थोड़ी दूर जा कर के यहाँ पे इस पॉइंट पर एक पॉइंट लिया P, यहाँ आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल। ये डिस्टेंस कितनी है वो हमने लेट किया R, ठीक है। तो अब अगर चार्ज है तो इसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में हम बात करें दूसरे लैंग्वेज में, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड में है, आगे अगर कोई और पॉइंट कंसिडर करें तो वो भी कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ भी कंसिडर करें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करें, हम बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत दूर निकल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बहुत दूर निकल जाएंगे वहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो पोटेंशियल भी, तो हम कहाँ आ जाएंगे, कहेंगे आप सर इन्फिनिटी पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से हमें कोई टेस्ट चार्ज लाना है P तक। अब देखो पोटेंशियल ऐसे डिफाइन होता है ना, कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाएंगे आप, इन्फिनिटी से लाएंगे, जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक लाएंगे, P तक। P का पोटेंशियल निकालना है ना, किसका पोटेंशियल निकालना है, P का। तो कहाँ तक लाओगे चार्ज को, इन्फिनिटी से P तक। क्लियर है ना। वो वर्क डन निकाल लीजिए और जिस चार्ज को ला रहे हो उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं चार्ज है प्लस Q नॉट। टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। हाँ देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ठीक है। टेस्ट चार्ज Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर है, इन्फिनिटी पे है, तो ना उसका तो अपना कोई कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, इमेजनरी चार्ज होता है, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है कि नहीं। ये इस सोर्स चार्ज को रिपेल नहीं कर सकता, ये इसको रिपेल कर देगा लेकिन ये इसको रिपेल नहीं कर पाएगा। भाई ये बड़ा गुंडा है, ये छोटा सा गुंडा है ना। तो क्या कभी बड़ा वाला गुंडे को छोटा वाला गुंडा भगा सकता है क्या, आप ही सोचिए। तो ये एक इमेजनरी चार्ज रखा गया है एज अ एक्सपेरिमेंट। क्या रिजल्ट होगा अगर इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए ये सब बनाया गया है और कुछ नहीं। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। क्या के क्यू स्क्वायर भाई यार, के क्यू नॉट आएगा बेटा, वो क्यू नॉट है ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो क्या वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़े हम, तो डेरिवेशन कराएं कि आगे रहने दे, इसको छोड़ दें, वर्क डन बताए ना। देखिए अब आपको यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालना है, तो डायरेक्टली दो चार्ज को नहीं ला पाएंगे ना, इसको धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम स्मॉल दो पॉइंट लेंगे बहुत ही नज़दीक,
जिसको हम कहेंगे ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो वेरी स्मॉल है, वो वेरी स्मॉल है dx, कितना है dx। क्लियर। अब टेस्ट चार्ज जब Q नॉट को यहाँ पे रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस देखिए जब हमने कहा जब इन्फिनिटी पर रहेगा तब रिपेल नहीं करेगा, आपने ध्यान से सुना नहीं, जब इन्फिनिटी पर रहेगा तो कोई रिपल्सन नहीं होगा। क्लियर। जैसे इन्फिनिटी से अंदर एंटर्स करेगा तो वो तो बात की बात है ना, अभी मैं इन्फिनिटी पर जिक्र कर रहा था, ठीक है ना, डोंट वरी। आप आगे जल्दी 2 कदम निकल गए, हम अभी स्टार्टअप चल रहे हैं, बिल्कुल हम ये मान चल रहे हैं कि आप लोग को बिल्कुल ज़ीरो है इसमें, ठीक है ना। जब अगर आपको अगर वो चीज़ें अगर पता है तो कहीं हम स्किप कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं से भी कन्फ्यूज़न कोई भी चीज़ ना रहे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटर्स कराएंगे तो ये रिपल्सन फीलिंग करना स्टार्ट कर देगा, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें क्या करना होगा, इसको शिफ्ट करना होगा अपोजिट, ठीक है ना। इसी रिपल्सन के अगेंस्ट ये शिफ्ट होगा, तो कभी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे 2-2 पॉइंट्स पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। तो जब 2-2 पॉइंट से शिफ्टिंग हो तो यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क, सभी जितने भी वर्क डन मिलेंगे सारे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इन्फिनिटी से पॉइंट P तक का वर्क डन मिलेगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है, तो वर्क डन को हमें ऐड करना होता है। क्लियर। अब कितना वर्क डन निकालेंगे, बार बार वर्क डन यही निकालेंगे बार बार छोटे छोटे पार्ट का, तो पहले एक छोटे से पार्ट का वर्क डन निकालेंगे। क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि रैंडमली A से B तक जाने में कितना वर्क डन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट dx कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के अगेंस्ट में, तो वर्क डन वेरी स्मॉल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरी स्मॉल, तो dw कितना आएगा आपका। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एफ डी एक्स लिखेंगे। बोलो सही है। इस फोर्स की वैल्यू हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर O से A तक का डिस्टेंस कितना हो, x हो, कितना हो x, तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से P तक, और जो P की डिस्टेंस है O से कितना है, R है, और O से इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी ही है, तो टोटल वर्क डन मान लेंगे W। जब इन्फिनिटी पर था तो वर्क डन 0 था, तो जब P पर आएगा तो वर्क डन कितना हुआ, W। तो फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस R या R डिस्टेंस तक जो वर्क डन होगा वो निकालेंगे W इंटीग्रेशन dW। इसकी वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट किसके लिए लेंगे, डिस्टेंस के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से R तक के लिए, ये लिमिट हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, माइनस के क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो एक्स पावर माइनस 2 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। एक्स पावर n dx अप्लाई करेंगे तो एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली माइनस के क्यू नॉट बाई ये एक्स पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 हो जाएगा, है ना, और लिमिट लगा देंगे क्या, वही इन्फिनिटी से R। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली कितना आएगा, थोड़ा इसको हम इरेज कर दें यहाँ पे,
तो ये आ जाएगा आपका के क्यू नॉट बाई 1 बाई इसको x लिख देंगे और इन्फिनिटी टू r, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, तो फाइनली w कितना आएगा के क्यू नॉट बाई r आ जाएगा। ये वर्क डन हुआ और यही इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, है ना। दोनों चार्जेस का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो वर्क डन दिखाना जरूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वर्क डन निकालना कंपलसरी है। वर्क डन निकाल के तब आप क्या करेंगे, मेन फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट पे पुट करके तब दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे W की वैल्यू के क्यू नॉट बाई R है ना, बाई क्यू नॉट, इससे कैंसिल, V कितना आया के क्यू बाई R। तो किसी भी सिंगल चार्ज के कारण R डिस्टेंस में निकालना है पोटेंशियल, तो ये डेरिवेशन है। और यहाँ से कंक्लूजन मिलता है क्या कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल का। तो ग्राफ लेंगे हम, इस साइड लेंगे डिस्टेंस r और यहाँ लेंगे पोटेंशियल v, तो ग्राफ क्या होगा, ये शेप में आ जाएगा, कर्व शेप में। क्लियर। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीजेस, यू कैन राइट।